थोड़ा सा खबरों के माहौल को हम बदलते हैं और जीएसटी कटौती आज से लागू हो रही है, लेकिन इसको बाजार पहले से पचा चुका है। हम ये बात जानते हैं, बाजार की चाल में भी ये बात दिखाई देती है। लेकिन आज बाजार जिस खबर पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा वो है H1B वीजा। जी हां, ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसका असर आज बाजार पर और खासकर आईटी शेयरों पर हमें दिखाई देगा। तो खबर क्या है, पहले ये समझ लेते हैं सहयोगी सुमिता करीर से। सुमिता, बताइए। जी, आईटी सेक्टर आज फोकस में है क्योंकि काफी बड़ा सेटबैक मिला है इंडिया के आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ओवर द वीकेंड अनाउंस किया वीजा फी हाइक H1B वीजाज में, जो रेस करता है फी को $1 लाख के लिए फॉर कंपनीज टू स्पॉन्सर एप्लीकेंट्स। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि ये इंसेंटिव देगा अमेरिकन कंपनीज को टू हायर अमेरिकन वर्कर्स, और ये उनका मागा कैंपेन के अंतर्गत इमिग्रेशन क्रैकडाउन का पार्ट है। उसके बाद जब काफ़ी कंफ्यूजन फैल गई और काफ़ी कॉशन फैल गया ग्लोबली और स्पेशली इंडिया में, तो व्हाइट हाउस ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया H1B वीजाज पे, जहां पे उन्होंने बोला कि ये जो नया फी है ये अप्लाई करता है ओनली टू वीजाज, रिन्यूअल्स को नहीं, और जो एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर है उन पे नहीं एप्लीकेबल है। उन्होंने ये भी बोला कि ये जो वीजा फी होगी इट्स अ वन टाइम फी पर पिटिशन। चाहे क्लैरिफिकेशन आ गई हो, बट डेफिनेटली इट्स कंसर्निंग न्यूज फॉर इंडियाज आईटी एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज, क्योंकि एटलीस्ट 70% ऑफ अप्रूव्ड H1B visas were received by Indians in 2024 according to reports. Meanwhile, companies like Meta and Microsoft, उन लोगों ने अपने फॉरेन वर्कर्स को बोल दिया कि वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहें, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी परसिस्ट हो रही है, काफ़ी अनसर्टेनिटी दिख रही है इस चीज़ को कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या कुछ हर्डल्स होंगे। और इसी बीच मेक माई ट्रिप ने देखा है कि उनको एक इंक्रीज मिल रहा है लास्ट मिनट बुकिंग्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स में। इस पॉलिसी पे कमेंट करते हुए इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि ये जो पॉलिसी कॉज है ये डिस्ट्रेस होगा, फैमिलीज के लिए डिस्ट्रेसिंग होगा, और गवर्नमेंट आशा करती है कि ये जो डिस्ट्रप्शंस है ये सूटेबली एड्रेस की जाए यूनाइटेड स्टेट्स के अथॉरिटी से। बट अगर आप इस पॉलिसी मूव को समझेंगे तो ये सिर्फ एक वीजा पॉलिसी का इंक्रीज नहीं है। द स्टोरी इज मच डीपर। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक तरीके से इंडिया पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है, क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशंस जो हैं अभी वो चल रही हैं। और इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, बट सच्चाई यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इंडिया पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है, क्योंकि लास्ट वीक ही आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने चाबहार पोर्ट वेवर को हटा दिया, विच एसेंशियली डिलीवर्स अ सेटबैक टू इंडिया विच इज कंस्ट्रक्टिंग अ टर्मिनल एट द पोर्ट। और ये उस समय भी आ रहा है ये डिसीजन जब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे आज टू टेक फॉरवर्ड ट्रेड डील डिस्कशंस, ताकि एक अर्ली कंक्लूजन मिल सके बीटीए को। और आपको याद होगा कि पिछले ही कुछ हफ्ते में 16 सितंबर को यूएस ट्रेड टीम इंडिया आई थी ये टॉक्स करने के लिए, जहां पे दोनों साइड्स ने बोला कि टॉक्स बहुत पॉजिटिव थी और दोनों साइड्स अब इस चीज को फास्ट ट्रैक करना चाहते। तो एक तरफ आप बात कर रहे हैं ट्रेड टॉक्स की काफी पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, काफी आप फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो है आप इंडिया के आईटी सेक्टर को ब्लॉक डिलीवर करते हैं। दूसरी तरफ आप चाबहार पोर्ट पे भी जो आपने वो एसेंशियली वेवर हटाया है, जिसकी वजह से इंडिया के उस टर्मिनल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे डोनाल्ड ट्रंप या यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के टाइज जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। धन्यवाद सुमिता, आपने जो है पूरी तरह H1B वीज़ा की इश्यूज को पूरी तरह बताया। डेवलपिंग है, लेकिन ऑफ कोर्स मिड कैप आईटी में उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आना चाहिए। बहुत रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि ऑफशोर और नियर टर्म मिटिगेट यहाँ पर कर दिए गए हैं, जितने भी शॉक्स लगेंगे कंपनियों के। पिछले 5-6 सालों से हमने देखा है कि कंपनियां जो हैं लोकल हायरिंग शुरू कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज बाजार का मूड देखना होगा इस पर्टिकुलर सेक्टर में। इनिशियल नीजक रिएक्शन जरूर रहेगा, लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों वाले शेयर्स और मार्केट फोन लेके आएंगे।